मतलब ग्लेशियर को कवर करने के बाद में अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो अब तक ग्लेशियर से पूछे जा चुके हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो इसका आंसर है मिलम। और वैसे तो सुंदर डुंगी भी कुमाऊं में पाया जाता है, लेकिन सुंदर डुंगी छोटा हिमनद है, यानी कंपेरेटिवली मिलम के। पिंडारी का अधिकांश भाग पड़ता है बागेश्वर में, लेकिन कुछ भाग इसका चमोली में पड़ता है। तो पिंडारी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में पड़ता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सुंदर डुंगी छोटा हो गया ग्लेशियर, इसलिए नहीं होगा। खतलिंग ग्लेशियर तो पड़ता ही नहीं है यहाँ पे, खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है रुद्रप्रयाग में जो गढ़वाल का हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन सी हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीपल पानी, चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। तो जब हम गंगोत्री जो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी वहाँ पे कि कुछ छोटे छोटे ग्लेशियर्स भी हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगोत्री। तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो इसको तो सीधे सीधे टिक कर देना है गंगोत्री। 30/2 बात की थी हमने, 30/2 यानी 30 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है। ठीक, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति ये सबसे अधिक है, ध्यान रखना, बहुत तेजी से हिमनद पिघल रहे हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। पिघलने का कारण क्या है? सबसे अधिक पिघलने का ग्लोबल वार्मिंग है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अभी हम विकास के दौर में है, तो कहीं ना कहीं वो भी है। उसका रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी, तो इंडस्ट्री से क्या होगी, राख निकलेगी, और राख ही जाके फिर हवाओं के थ्रू पहुंचेगी ग्लेशियर्स पे। जब गिरेगी तो ग्लेशियर्स पे गिरने के कारण क्या करेगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है। तो मंदाकिनी का आपको पता होगा खतलिंग ग्लेशियर है जो रुद्रप्रयाग में और टिहरी में पाया जाता है, जिसका मुख्य हिस्सा टिहरी में है, कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग में है। तो आंसर हो जाएगा इसका खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अब देखो, जैसे तो हमने कहा था टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में, लेकिन अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वहाँ टिहरी टिक करेंगे हम। ठीक है, पिंडारी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकली है, और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में है, ध्यान रखना, बागेश्वर। मेजर पार्ट इसका बागेश्वर में है, इसलिए हम बागेश्वर टिक करते। कुछ हिस्सा चमोली में भी है, लेकिन हम यहाँ पे बागेश्वर को जानेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा है सही युग्म, यानी चूज द करेक्ट पेयर्स। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर सही युग्म का। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है क्या? चमोली में है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर चमोली में है। सारे सही है। अच्छा, डी में दे तो रखा है सभी युग्म सम्मिलित हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि गंगोत्री गंगोत्री और बंदरपूछ दो हिमनद की हमने बात की थी ना, उत्तरकाशी में है जो सबसे फेमस है। मिलम पिथौरागढ़ मुंस्यारी में है, ये भी बात की थी। ठीक है, संतोपत चमोली के एकदम उत्तरी हिस्से में ट्रांस हिमालय की साइड में है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। सही युग्म में तीनों आते हैं, तो सभी सही है। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसकी हमने बात नहीं की थी, लेकिन जब हमने लास्ट में जब लिस्ट डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि बागेश्वर के 4 डिस्ट्रिक्ट सॉरी बागेश्वर में जो 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं उनको याद रख लो, फिर रुद्रप्रयाग के याद रखो, और जो दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ऐसे ग्लेशियर को याद रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हमें अभी हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जब ग्लेशियर की बात करें तो हमने देखा था ना वहाँ पे कफनी ग्लेशियर, सुंदरगढ़ी और एक दो और थे कोई, वो बागेश्वर में थे। इसके बाद खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किस नदी का? तो ये हो जाएगा भिलांगना, पहले भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सुंदरडुंगा, ये देखो अभी बात कर रहे थे ना बागेश्वर वाले की, तो बागेश्वर में है सुंदरडुंगा। और अभी क्या पूछा था ऊपर, कौन सा पूछा था? कफनी ग्लेशियर, तो कफनी सुंदरडुंगा, दो और थे वो भी देखने पड़ेंगे एक बार दोबारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरडुंगा हिमानी जनपद, हिमानी बागेश्वर जनपद में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, फिर वही रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, गंगोत्री। ठीक है, कभी पीसेस में पूछ लेता है, तो कभी लोअर पीसेस में, तो कभी क्लर्क जैसे एग्जाम्स में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो ग्लेशियर से अब तक पूछे जा चुके हैं रिवीजन के लिए, और एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सामने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।